संसद की कार्यवाही का एक और दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया। संसद के दोनों सदनों में फिर वही कहानी दोहराई गई जो संसद सत्र शुरू होने के बाद से ही चली आ रही है। 500 और 1000 के पुराने नोटों को अमान्य करने के मसले के साथ ही जम्मू कश्मीर के नगरोटा में हुए आतंकी हमले के मसले पर संसद में हंगामा हुआ और दोनों सदन गुरुवार तक के लिए स्थगित हो गए। लोकसभा में स्पीकर ने जैसे ही प्रश्नकाल शुरू किया तो कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और वामपंथी दलों ने जम्मू कश्मीर में सैन्य शिविर पर आतंकवादियों के हमले में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने की मांग करते हुए सदन से वॉकआउट किया, जबकि सरकार की ओर से विपक्ष से अपील की गई कि ये कोई विवाद का विषय नहीं होना चाहिए। ऐसे संवेदनशील विषय पर विपक्ष को राजनीति नहीं करनी चाहिए। We wanted to see that the Jawans who have lost their lives, we should take an obituary reference. Discussion with vote is our only demand. ये कोई विवाद का विषय नहीं बनना चाहिए। ये बहुत दुख की बात है। ऐसे एक संवेदनशील मामले को भी विपक्ष विवाद का मुद्दा बना रही है, ये कतई ठीक नहीं है। विपक्षी सदस्यों ने तत्काल श्रद्धांजलि देने की मांग करते हुए सदन से वॉकआउट किया। इसके बाद अध्यक्ष ने प्रश्नकाल को आगे बढ़ाया और इस बीच विपक्षी सांसद वापस सदन में लौट आए और पुराने नोटों को बंद करने के मुद्दे पर अपनी मांग के समर्थन में नारेबाजी करने लगे, जिसके बाद स्पीकर को सदन स्थगित करना पड़ा। खास बात यह रही कि पीएम खुद आज सदन में मौजूद थे, इसके बावजूद विपक्ष हंगामा करता रहा। सरकार ने विपक्ष के इस आचरण की निंदा करते हुए कहा कि सरकार हर मसले पर चर्चा को तैयार है, जबकि विपक्ष भाग रहा है। देश की रक्षा और देश की जवानों का विषयों में भी कांग्रेस पार्टी राजनीति कर रहे, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है। पीपल ऑफ द कंट्री दे हेट सच पॉलिटिक्स। उन्होंने छोटा मन दिखाया। कारण क्या है, कुछ ना कुछ बहाना बन के हाउस को चलने नहीं देना, हंगामा करना उनका काम हो गया। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं राज्यसभा में भी कुछ यही हाल रहा। चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री की सदन में उपस्थिति की मांग पर अड़े विपक्षी सदस्यों ने जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले में शहीद 7 जवानों को श्रद्धांजलि देने की मांग को लेकर हंगामा किया, जिसके कारण बैठक एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे के कारण आज भी प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं हो पाया। विपक्षी सदस्यों ने विमुद्रीकरण के बाद जिन लोगों की जान गई है उनको भी श्रद्धांजलि देने की मांग की। इस पर सरकार ने साफ कहा कि पुराने नोटों को बंद करने के मसले पर चर्चा शुरू हुई, जो अधूरी है उस पर चर्चा होनी चाहिए, और अगर सीमा पर तनाव के मुद्दे पर विपक्ष चर्चा चाहता है तो सरकार उसके लिए भी तैयार है। ये चाहते हैं कि इन दोनों मामलों को लेकर चर्चा शुरू कीजिए, प्रस्ताव लाए। जो दो विषय जिनका कई माननीय सदस्यों ने जिक्र किया है, एक करेंसी का विषय है, एक जो सीमा के ऊपर स्थिति है। करेंसी के विषय पे चर्चा चल रही है और सीमा की स्थिति के संबंध में अगर विपक्ष चर्चा चाहता है तो सरकार उसके लिए भी तैयार है। दरअसल विपक्ष संसद का सत्र शुरू होने के समय से ही चर्चा करने की मांग कर रहा है और सरकार खुद चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष हर बार कोई न कोई बहाना बनाकर भाग रहा है। सबसे पहले राज्यसभा में विपक्ष ने पीएम की मौजूदगी की मांग को लेकर चर्चा रोकी। अगले दिन पीएम सदन में मौजूद थे, लेकिन विपक्ष ने बहस नहीं होने दी। बाद में विपक्ष विमुद्रीकरण के बाद जान गंवाने वाले लोगों को भी श्रद्धांजलि देने की मांग को लेकर बहस से भागने लगा। वहीं लोकसभा में सरकार चर्चा को तैयार है तो वहां विपक्ष मत विभाजन के नियम के तहत चर्चा की मांग का बहाना बना रहा है। इसके अलावा वो नगरोटा के शहीदों की श्रद्धांजलि के नाम पर हंगामा कर रहा है। सरकार विपक्ष से बार बार अपील कर रही है कि चर्चा में भाग ले। Already 10-11 days we have not utilized in both the houses of the parliament, in Lok Sabha and Rajya Sabha. I request all the opposition parties, I am in their continuous contact, that now the debate should begin in both the houses. 16 तारीख को संसद का सत्र शुरू होने के बाद से ही लोकसभा और राज्यसभा में लगभग काम ठप है। जीएसटी समेत तमाम अहम बिल लंबित पड़े हैं। इससे न केवल सदन के विधायी कामकाज का नुकसान हो रहा है, बल्कि जनता की गाढ़ी कमाई भी जाया हो रही है। पार्लियामेंट टीम के साथ न्यूज टाइम डेस्क, डीडी न्यूज।